अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फर्स्ट ईयर की मैथ का पहला चैप्टर तैयार करना है जो नई बुक आई है। अब फर्स्ट ईयर का भी जिस तरह नाइन्थ का नया सिलेबस आया है, इसी तरह अब फर्स्ट ईयर का भी नया सिलेबस आ गया, तो उसका मैथ का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट ईयर का। अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं तो उनकी हम डेफिनेशन करते हैं और आपको समझाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगी। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कह रहे कि द नंबर ऑफ द फॉर्म number of the form z is equal to a plus b iota. The number of the form z is equal to a plus b iota where a b, यानी कि यहाँ पर a और b क्या हैं? कह रहे हैं where a b belong to real number, belong to real number, यानी कि a और b का ताल्लुक है रियल नंबर से। तो रियल नंबर एंड हमारे पास एंड अयोटा बराबर है हमारे पास अंडर रूट -1 के, तो ये चीज़ है। फिर आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे जाहिर किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय सी। किससे जाहिर किया जाता है? सी से जाहिर किया जाता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास है, एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास 3 + 4 अयोटा, ये है एक हमारे पास 2 - 5 अयोटा। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर है और ये अयोटा किसके बराबर है? अंडर रूट -1 के। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। अब हमने क्या करना है? अगली डेफिनेशन है कि हमारे पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। अब पहले हमने अकेला पढ़ा कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अब कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कह रहे कि कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, लेट फर्ज करें, लेट फर्ज किया कि वो z बराबर है a + b अयोटा के। b इज़ आ कम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारे पास तो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आ कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। देन फिर जो है देन a - b अयोटा, यानी कि कॉन्जुगेट का मतलब ही क्या है? उलट। अगर अयोटा के साथ प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो वो प्लस। हमने फ़र्ज किया था कि जो नंबर है कम्प्लेक्स वो a + b है, तो कॉन्जुगेट क्या होंगे? देन a - b अयोटा इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इज called the conjugate complex number, conjugate complex number of a + b अयोटा के।
ये जो कॉन्जुगेट नंबर किसका है, ए प्लस बी अयोटा का, ये प्लस था तो क्या आ गया माइनस हो जाएगा कॉन्जुगेट में। तो इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको किससे जाहिर करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय जी बार, ये कॉन्जुगेट होता है। ये हमारे पास दो डेफिनेशन हुई, कम्प्लेक्स नंबर की और कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर की, नोट कर लें। फिर हम क्या करते हैं, अगली चीज़ फाइंड करते हैं। अगला आपके पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला याद रखना, ये हमने सवाल में सॉल्व करने हैं। हमारे पास होता है ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला है। आपने याद रख लेना, ए और बी हमें कोई वैल्यू दी जाएंगी, हमने वो पुट करके उनका स्क्वायर लेके इस तरह हमने क्या करना है, उसका सॉल्व कर लेना है। फिर अगली चीज़ हमारे पास क्या, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, कहना द रियल नंबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस, इज called the modulus of the complex number x प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस है। इट डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इससे ज़ाहिर किया जाता है, ये मॉडुलस की अलामत होती है सिंपल सी, ये जो सीधी लाइन है ये क्या हमारे पास है, मॉडुलस की अलामत है, तो इसको इससे ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह हमारे पास जो 1.1 में 2-3 पॉइंट्स इस्तेमाल होने हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला क्या वो पता होना चाहिए, और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये 3-4 बातें हैं जो हमारी 1.1 में इस्तेमाल होनी है। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं, हम अगला इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1, हमारे पास है 1.1, कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करना हमने, सिंप्लीफाई हमने इनको क्या करना है, जो सवाल दिया गया है इनको हमने मुख्तसर करना है। अब मुख्तसर में हमारे पास पहला सवाल हमें जो दिया गया है वो है आयोटा 8। पहला पार्ट है हमारे पास आयोटा 9 है। तो ये आपने 9th क्लास में भी किया था 2.5 में, तो उसी तरह के एक दो पहले आसान, बाकी थोड़ा सा आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो पहले हमने इसका क्या बनाना होता है, जोड़ा बनाना होता है, यानी कि 8 ज़रब आयोटा 1। असास सेम है, पावर क्या हो जाएंगी जमा, 8 में 1 जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हमने याद रखना है आपने कि जो आयोटा स्केयर होता है ना वो -1 के बराबर होता है। तो अब हमने इसको क्या बनाना है, आयोटा स्केयर बनाना है, और 2 को 4 से ज़रब देंगे तो 8 आ जाएगा। आयोटा 1 वैसे का वैसे आ गया। दो आयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया, उसकी पावर आ गई 4, और आयोटा 1 वैसे का वैसे। अब -1 की पावर है 4, तो -1 ने 4 टाइम मल्टीप्लाई होना, माइनस ने भी ज़रब होना है और 1 ने भी। सिंपल से अल्फाज में आप याद रख लेना है कि जब किसी भी रकम की पावर इवन में आएगी तो अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड नंबर में आएगी तो अगर वो माइनस होगा तो माइनस ही रहेगा। तो ये इवन है तो क्या हो जाएगा, +1 ज़रब आयोटा 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला पार्ट था। इसी तरह हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 सॉल्व इसका करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी सिंपल सा है। हमें दिया गया आयोटा 17, तो फिर पहले हम इसका क्या बनाएंगे, जोड़ा, आयोटा की पावर 16 आयोटा की पावर 1। फिर हमने इसका बनाना है आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा 8 से, आयोटा की 1। आयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के, उसकी पावर क्या आ गई 8, तो ये फिर इवन आ गई तो ये प्लस हो जाएगा, और आयोटा 1 को आयोटा से ज़रब देंगे तो आयोटा ही आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, -आयोटा 19 आ गया। ये भी सिंपल सा है, -आयोटा 19। तो हमने क्या करना है, पहले इसका जोड़ा बनाना है, 18 आ गया और आयोटा 1 आ गया, और 7 सेम है, पावर जमा हो जाएगी, 19 आ जाएगा और -7 आ जाएगा। अब हमने क्या बनाना है, इसका स्क्वायर बनाना है। आयोटा स्क्वायर 2 9 से ज़रब देंगे, ये आयोटा 1 वैसे का वैसे आ गया। ये जो माइनस इसको बाहर निकालते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, उसकी पावर क्या है 9, और इधर हमारे पास आयोटा 1 वैसे का वैसे आ गया। अब हमारे पास उसकी पावर क्या आ गई, ऑड नंबर में आ गई, तो ये माइनस, ये वाला माइनस ही रहेगा, यानी कि -1, और ये वाला माइनस जो हमारा पहले था वो आ गया। माइनस को माइनस से ज़रब देंगे प्लस आयोटा की 1, फिर वही आ जाएगा, आयोटा ही आ गया। पार्ट नंबर है 4। अब ये थोड़ा सा समझने वाला और करने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा, कह रहे हैं कि हमारे पास अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। ये अब समझने वाला है थोड़ा सा, बाकी मुश्किल कोई नहीं, वैसे आसान ही है लेकिन समझने वाला है। हमारे पास है -1, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है -1, उसकी पावर है हमारे पास -21 डिवाइडेड बाय 2। अब वो कह रहे हैं कि आप इसको क्या करें, आप सॉल्व करें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आपको अगर इसको 21 को बाहर ले जाए, ऐसे लिखें -1, और उसकी यानी कि पावर अंदर लिख ले उसकी ब्रैकेट के, यानी कि 21 को बाहर ले जाए, -1/2 और बाहर 21। -1 को 21 से ज़रब देंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि हमने ये उस फार्मूले के इसको आयोटा की शक्ल में लेकर आना है। यानी कि थोड़ा सा बड़ा करके लिख लें इनको। हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2, हमने इसको साइड पे रखा, और -21 इसको इससे ज़रब देंगे, यही चीज़ आ जाएगी। बस थोड़ा सा आगे पीछे करके हमने इनको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो फिर हमारे पास, तो हम जानते हैं ये जो चीज़ होती है, आयोटा किसके बराबर होता है, -1 के। जब इसको हमने बाहर निकालना है तो क्या आएगा, -1/2।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अयोटा क्या आ गया, इसके बराबर आ गया। जब ये अयोटा इसके बराबर आ गया तो हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लेते हैं, यानी कि ये चीज़ लिखी हुई है, ये ऐसे है ना, ये देखें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे √-1, उसकी पावर है -21 आ गया। अब वही चीज़ आ गई कि ये चीज़ किसके बराबर है, अयोटा के। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, अयोटा, और उसकी पावर क्या लिख दी, -21 लिख दिया। समझ आ रही है ना, मैं बड़ा आराम से प्यार से समझा रहा हूँ आपको, तो आपने ध्यान से समझना है, बड़ा ही आसान है। ये हो गया, बाकी सवाल हमारे पास वही बन गया। इसको हमने क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस में इसको प्लस करना है, तो जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है, एक ऊपर चला जाएगा और अयोटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि उसकी पावर क्या आती, 21, वो नीचे आके क्या होगी, अब प्लस तो हो गई। तो इसको सॉल्व करते हैं 1, इसको अब नीचे सॉल्व करते हैं, इसको छोड़े, इसको नहीं देखना, फ़र्ज करें कि आप इसको कर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा 20 अयोटा 1। अब यही चीज़ फिर वैसे आ गई, अयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और ये अयोटा 1 वैसे का वैसे आ गया 1। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, उसकी पावर आ गई 10, और ये अयोटा 1। तो वही बात, अब इवन में है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास। 1 को अयोटा से ज़रब दे देंगे तो अयोटा ही आ जाएगा, 1/, अयोटा आ गया। तो अब 1/, अयोटा है हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, अब बटे में है तो इसको क्या करना है, ख़त्म करना है, इसकी वैल्यू लेकर आनी है। तो जिस रकम पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फ़र्ज करेंगे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई अयोटा, तो डिवाइडेड बाय भी अयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, अयोटा आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, -1 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। इस तरह हमारे पास पहले सवाल के पार्ट 4 हो गए हैं। इसका ये पार्ट 4 ही थे, 4 ही पार्ट थे इसके, तो ये चारों के चारों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व हो गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, प्रूव डैट। तो लिखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहे हैं क्या करना है आपने, प्रूव डैट। प्रूव डैट क्या, जी कॉन्जुगेट बराबर है जी के इफ़ इसको डबल एफ पढ़ते हैं, इफ़ जेड इज़ रियल। वो कह रहे हैं कि आप साबित करें कि जी कॉन्जुगेट किसके बराबर है, जी के, और जो जी है वो क्या, एक रियल नंबर है। चलें इसको प्रूव कर दें। लेट, जब भी किसी चीज़ को साबित करना होता है तो हम फ़र्ज कर लेते हैं, लेट किया, इफ़ जी बराबर है, जी इज़ रियल नंबर, जी क्या हमारे पास रियल नंबर है, तो लिखेंगे हम z इज़ इक्वल टू x + 0 अयोटा। बस ज़ीरो क्या होगा, ये कॉन्जुगेट ख़त्म होगा, रियल नंबर ही रहेगा। और हम लिखते हैं कि जो हमारे पास z कॉन्जुगेट है वो इसका क्या होगा, उलट होगा। जो प्लस होता है कॉन्जुगेट हमने अभी किया, तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, -0 अयोटा आ गया। तो अब हमने क्या कर देना है, इनकी वैल्यू पुट करें तो हम देखते हैं कि ये z किसके बराबर आया, x के, और z कॉन्जुगेट भी किसके बराबर आया, x के। तो z बराबर है, z कॉन्जुगेट x के बराबर आया, z बराबर है z कॉन्जुगेट के, या z कॉन्जुगेट बराबर है z के। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव डैट हो गया। फिर अगर हम इसको x के साथ कन्वर्सली करें तो, यानी कि दूसरे तरीके से करें इसको कन्वर्सली,
तो वो भी इसी तरह प्रूव डैट होगा। हम वाई एक्सिस के साथ कर लेते हैं, ये भी ठीक है। एक और स्टेप इसका, यानी कि एक और मेथड है हमारे पास, उस तरीके से करके देख ले कि क्या ऐसे ही होता है कि नहीं। ये तो एक्स के साथ किया, अब वाई के साथ करके देख लेते हैं। हम लिखेंगे कन्वर्सली इफ़ जी कॉन्जुगेट बराबर है जी के, तो वही लेट किया, लेट जी बराबर है एक्स प्लस अयोटा वाई के, तो जी कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, एक्स माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या कर देता, प्लस को माइनस कर देता है। तो इसी तरह ये प्लस माइनस आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो गए। ये देखें, तो हमारे पास z किसके बराबर आया, x के, और z कॉन्जुगेट भी किसके बराबर आया, x के। तो हमारे पास इसका आंसर प्रूव हो गया। यानी कि या आप इस तरह कर लो, इसकी वैल्यू पुट करके देख लो कि होता है कि नहीं, बराबर आते हैं कि नहीं। तो देखें z किसके बराबर है, x प्लस अयोटा वाई के, और ये किसके बराबर है, x माइनस अयोटा वाई के। तो कन्वर्सली x इधर ले जाएं, ये इधर माइनस, प्लस इधर माइनस अयोटा माइनस अयोटा वाई, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। ये क्या हमारे पास हो जाएगा, ज़ीरो, और ये -2 अयोटा वाई आ जाएगा। 1 और 1 माइनस माइनस रकमें जमा होती हैं, अलामत माइनस की आती है। तो इस तरह हमारे पास वाई हमने निकालना था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड, तो वाई भी किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के। तो इस तरह हमारे पास ये प्रूव डैट हुआ कि एट वाई बराबर है नंबर जी इज़ अ रियल नंबर, वाई बराबर है ज़ीरो के, तो z इज़ अ रियल नंबर। ये ज़ीरो भी क्या है कि रियल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे z इज़ रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हो गया। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी इसकी तरह कॉपी करना हमने, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि फॉर जी बिलोंग टू सी डैट शो डैट, फॉर जी बिलोंग टू सी शो डैट, शो करें, क्या शो करें कि z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 का ताल्लुक है, वो है आर ई रियल z, और बस ये साबित हमने करना। लेट फ़र्ज़ किया, लेट z बराबर है x प्लस अयोटा वाई के, ये हम पीछे भी किया हमने। फ़र्ज़ किया कि जो z है वो किसके बराबर है, x प्लस अयोटा वाई के, और z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इनकी जगह पे हमने क्या कर देना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा। हमारे पास पहले z, इनको सॉल्व कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट z किसके बराबर है, x प्लस अयोटा वाई प्लस x माइनस अयोटा वाई, इनको जमा करें। x किधर गया, इसका x किधर है, क्या आ गया 2x, इसके नीचे क्या आता 2 था, तो वो 2 वैसे चलता गया। इनको ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 वैसे का वैसे, 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो x हमारे पास आ गया, x किसके बराबर आ गया, विच इज़ आ रियल नंबर है, यानी कि 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2x डिवाइडेड बाय 2 बराबर आ गया हमारे पास x के। तो विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, which is a
रियल पार्ट ऑफ जी। तो जो x है वो रियल पार्ट है किसका, जी का। इसी तरह अब हमने जहाँ से प्लस किया इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो चलें इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट माइनस में है और नीचे हमारे पास आयोटा भी है, वो भी हमने देखना है। पार्ट नंबर ये था 1 और ये हमारे पास जो करना है पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज, यानी कि ये क्या है, इमेजिनरी है। z क्या है इसमें होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। वही लेट किया हमने, लेट किया z बराबर है वही x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट बराबर है x माइनस आयोटा y। तो अब क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। z की जगह पे क्या आ गया, x प्लस आयोटा y, ये वाला आ गया माइनस, और आयोटा z कॉन्जुगेट किसके बराबर है, माइनस y डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस ये माइनस, z कैंसिल आउट, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 2 आयोटा y आ जाएगा, 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और ये 2 नहीं था, आयोटा था, 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, y। तो y विच इज़ इमेजिनरी एट जी कॉन्जुगेट, which is a y of imaginary part of z, y of imaginary part of z, imaginary part of z। तो इसमें क्या y क्या था, कॉन्जुगेट का था, तो इमेजिनरी आ गया। उधर से x क्या था, रियल था, तो वो x भी रियल आ गया। इस तरह हमने इसका पार्ट नंबर अब 3 करना है। बड़ा ही आसान है, थोड़ी सी तवज्जो करनी है और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। हमारे पास कह रहे हैं कि मॉडुलस जी का स्क्वायर बराबर है जी ज़रब जी कॉन्जुगेट। तो कह रहे हैं कि आप इसने क्या करना है, आपने इसको साबित करना है। हम लिखेंगे एज जी बराबर है x प्लस आयोटा y के। मॉडुलस का हमने फार्मूला पहले फाइंड कर चुके हैं कि जी मॉडुलस बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। ये हमने फार्मूला अभी अभी पढ़ा था, इसलिए करवाया था ताकि आप इसको जहन में रख लें। तो अब हमने क्या करना है,
जी कॉन्जुगेट, ये स्केयर लेकर आना है, इसको ख़त्म करने के क्या लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर स्केयर लेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, और इसका स्केयर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया। ये चीज़ तो आ गई। अब हमने इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो हमारे पास तो कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, जी ज़रब जी कॉन्जुगेट, तो इनकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई स्केयर जी कॉन्जुगेट, प्लस था तो क्या लगाएंगे, माइनस, ये चीज़ आ गई। अब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लें। इस स्केयर ने जी, ये वाली जी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी थी, स्केयर वाली नहीं है, सॉरी, ये चीज़ हमने पुट करनी थी। ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स से दी, एक्स स्केयर आ गया, एक्स को दी अयोटा से तो अयोटा एक्स वाई आ गया, फिर बारी इसकी आ गई प्लस अयोटा एक्स वाई आ गया माइनस अयोटा स्केयर वाई स्केयर आ गया। तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा, एक्स स्केयर माइनस अयोटा स्केयर वाई स्केयर। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, अयोटा वाई स्केयर आ गया, माइनस को माइनस से दी प्लस 1 को वाई से दी वाई स्केयर। तो ये देखें, ये भी इसके बराबर आ गया, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन नंबर हमने 2 कह दिया, तो ये दोनों आपस में क्या है, जी कॉन्जुगेट भी बराबर है, यानी कि मॉडुलस भी, और जी ज़रब जी आपस में क्या है, सेम है। तो 100 क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, कि इनमें से जो साबित हुआ कि जी मॉडुलस का स्केयर बराबर है जी ज़रब कॉन्जुगेट जी। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखें, उन्होंने कहा था ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, तो हमने इसका लिया टेकिंग स्केयर रूट, तो जी कॉन्जू और मॉडुलस का स्केयर किसके बराबर आया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब हमने जी किसके बराबर किया था, एक्स प्लस अयोटा के, तो हमने इनको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो वो भी क्या आ गया, इसी के बराबर आ गया, तो हमने कह दिया कि ये सेम है। अब इसका पार्ट नंबर हमने करना है 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, देखिएगा, 1 डिवाइडेड बाय जी बराबर है जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्केयर। वो कह रहे हैं कि इसको साबित करेंगे, ऐसा है कि नहीं, होना चाहिए, है कि बात नहीं, की बात नहीं है, इसको हमने क्या करना है, साबित करना है। तो हम लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली, इसको हमने लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय जेड कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। वन डिवाइडेड बाय जेड। अब करना क्या होता है, अगर ये जी है तो उसका क्या हो जाएगा, उलट, क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड का कॉन्जुगेट। नीचे वाली वैल्यू को जब ज़रब भी करना तो उसको उसके साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड का कॉन्जुगेट। जब ये जेड और जेड कॉन्जुगेट ज़रब होते हैं तो वो किसके बराबर आता है, मॉडुलस के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, मॉडुलस के। जेड कॉन्जुगेट याद रखिएगा वो बराबर होता है, आपने लिखना है बिकॉज जेड ज़रब जेड कॉन्जुगेट बराबर होता है जेड मॉडुलस के स्केयर के। तो ये जेड वैसे ही आ गया, जेड कॉन्जुगेट वैसे ही आ गया, जेड ये किसके बराबर है, जेड कॉन्जुगेट और मॉडुलस के स्केयर के। तो ये देखें आपस में लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, यानी कि जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर है, जेड अयोटा के स्केयर के बराबर। तो 1/z वैसे का वैसे आया। ठीक हो गया। और ये किसके बराबर आया है, इसके, जेड कॉन्जुगेट
डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर। ये दो ना समझिएगा, ये जेड है हमारे पास, सही नहीं लिखा जा रहा ना नीचे, तो ये इसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इसी तरह अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करना है, जो हमने चौथा पॉइंट किया था, तो चौथे सवाल के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। इसको रिमूव करते हैं, उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन फाइंड किसका करना है? पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -4 और 7, -4 और 7, इसे क्या देते हैं ए और इसे क्या देते हैं बी। फार्मूला हमने पढ़ा था ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। ए किसके बराबर है? -4 के। ए -4 उसका आ गया स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस आ गया बी 7 आ गया, ए का स्क्वायर आ गया प्लस बी का स्क्वायर आ गया, -4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49 स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 ने 2 बार ज़रब होना है और 7 ने भी 2 बार ज़रब होना है। तो इसी तरह हमने माइनस और माइनस भी 2 बार ज़रब होगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस से इनको जमा किया 50 65 -7 और ये भी 65। इस तरह हमारे पास मॉडुलस का क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ। इसी तरह हमने क्या करना है? पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है? √2 माइनस √5 वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ये से कह दो ए और ये बी। फार्मूला हमने पहले लिखा हुआ, फार्मूला बार बार नहीं लिखना हमने, वो लिखा हुआ है। तो ए की जगह पे क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाय ए की जगह पे आ गया 2 उसका स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आ गया -5 अंडर रूट का उसका भी क्या आ गया? स्क्वायर माइनस और कोमा बी फिर माइनस √5 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस -b 5 का स्क्वायर आ गया, √2 आ गया, इसका 4 आ गया और इसका 5 आ गया। क्योंकि ये माइनस ने भी 2 बार ज़रब होना है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया तो 5 निकल आया। फिर इसी तरह माइनस को माइनस से दी, ये तो प्लस हो गया। इसको कटिंग किया तो 2 आ गया, ये भी क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। तो यहाँ पर 4 कैसे आया? यहाँ पर भी क्या आना है? 2 ही आना है। फिर √2 डिवाइडेड बाय 7 √5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर हमारा 2 सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने क्या करना, अब अगले पेज पे है पार्ट नंबर 3 इसका, वो करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, बड़े ही आसान सवाल है, तो आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। फार्मूला हम रिमूव नहीं कर रहे। पार्ट नंबर हमने क्या करना, अब 6 और 3 करना है। पार्ट नंबर 3 क्या? 1 और 0 है। पार्ट नंबर 3
1 और 0। तो चलो इसे क्या देते ए और ये बी। ए की जगह पे क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1 और ये 0 डिवाइडेड बाय 1, 1 और 0 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, सेपरेट द रियल और इमेजिनरी पार्ट। हमने क्या करना, अलग-अलग करने हैं। सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये हमने क्या करना, अलग-अलग करने। हमारे पास पहला पार्ट जो इसका दिया गया है वो है 2 माइनस अंडर आयोटा 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। ये हमारे पास सवाल है। ये अगर ये प्लस है तो इसको हमने पहले एक बार ऐसे ही लिखना है। ये हमने किए हुए थे 9th क्लास में सवाल। इसी सवाल को हमने एक बार नीचे लिखना है। इसको ज़रब अगर प्लस होता तो माइनस, माइनस हो तो प्लस के साथ इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। यहाँ तक कि तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया। कुछ भी नहीं है, पुरानी बातें हैं जो हमारे पास थी, उन्हीं को हमने क्या किया है, लिखा है। अब ये हो रहा है इसके साथ ज़रा पहले 2 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 4 से दी 8, 2 को -5 से आयोटा से दी तो -10 आयोटा आ गया। फिर इसकी बारी आ गई, इसका 28 आयोटा आ गया। फिर माइनस को माइनस से दी प्लस, इसका 35 आयोटा स्क्वायर आ गया। ये एक बार प्लस में है तो एक बार माइनस में, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस आयोटा 5 का स्क्वायर। यानी कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो वही चीज़ आ गई। ये देखें, एक बार प्लस में लिखा हुआ, एक बार माइनस में, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर बना दिया माइनस इसका स्क्वायर बना दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है 8 वैसे का वैसे, ये माइनस 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 रकम जमा अलामत माइनस की, प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। इसका क्या आ गया, 16 आ गया। इसका -25 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता, डायरेक्ट लिख दे -1 के। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो गया। 35 में से 8 गया 20, -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। इनको जमा कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 49। इनको जमा 16 और 25 को जमा करें तो हमारे पास 16 और 15 ते 25 30 40 और 41 41 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 41 आ गया। तो इसको हमने इमेजिनरी और रियल नंबर को अलहदा करना है तो हम लिखेंगे -27 डिवाइडेड बाय 41 कोमा लगाएंगे, -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये हमारे पास इमेजिनरी और आयोटा क्या हो गए, लहदा हो गए। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा रिपीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका क्या करते हैं, ये पार्ट नंबर था 1, अब हम क्या करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। जिस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 हुआ उसी तरह हो जाना है, लेकिन इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। चले करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, -2 + 3 आयोटा स्क्वायर, -2 + 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। अब इस फार्मूले को ओपन करना तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ a + b का होल स्क्वायर। पहले इसको तरतीब दे लें क्योंकि ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, -2
किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले इसको तरतीब ले ले, 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू द स्क्वायर। नीचे वाला हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। इसका किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो -9 आ जाएगा। माइनस 2 को 3 से दी 6, 6 को 2 से दी 12, -12 आयोटा आ गया और प्लस 4 आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व किया, -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो ये प्लस में है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, और नीचे भी लगाएंगे माइनस। इनको दे देंगे आपस में ज़रब। तो हमारे पास -1 को 5 को -1 से दी तो -5, -1 को माइनस को माइनस से दी, प्लस 5 को आयोटा से दी 5 आयोटा। बारी आ गई इसकी प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस 12 आयोटा को आयोटा से दी आयोटा स्क्वायर। यही वो फार्मूला फिर आ गया कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो इसी तरह ये भी वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। इसको आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये नहीं है, वो पिछला लिखा हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो। -5 और ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 के माइनस को माइनस से देंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गए और 5 गए 7, प्लस आयोटा प्लस 17 आयोटा, 1 -1 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, 7 प्लस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको एक बार इमेजिनरी इसको अलहदा कर दें, 7 डिवाइडेड बाय 2, 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है, 3 करना है। पार्ट नंबर 3 बड़ा ही आसान है। हमें दिया गया आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, तो वैसे लिखेंगे इसको एक बार, नीचे प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। ठीक हो गया। 1 को आयोटा से दी आयोटा, आयोटा को आयोटा से दी आयोटा, स्क्वायर आ गया। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आयोटा आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 -1 आयोटा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा 2, तो इमेजिनरी और क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्या हो गया, क्योंकि और इमेजिनरी नंबर जो थे वो अलहदा हो गए। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 रह गया, वो कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहे हैं कि 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। पहले फार्मूला ओपन कर लें। उसी तरह पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, वैसे ही आ गया।
इसका 16 आ गया, 2 को 4 से दी, 2 को 4 से दी 8, 8 को 3 से दी 12, 12 अयोटा आ गया। 8 को 3 से दी तो हमारे पास 24 आता है, और 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर 7 वैसे का वैसे आ गया। एक स्टेप और करना पड़ गया, डायरेक्ट कर लेते तो अच्छा था। क्या आ गया हमारे पास 16 + 24 अयोटा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के, माइनस को प्लस से दी -9 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 -3 अयोटा। तो 16 में से 9 गए, 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 -3 अयोटा। तो इसको अब ये माइनस है तो अब क्या लिखेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको भी प्लस में लिख देंगे। ठीक हो गया, ये वही चीज़ बन गई। इसको इससे ज़रब दी 28 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 अयोटा आ गया। 24 को 4 से दी 4 तो 96 अयोटा आ गया। इसको इससे दी 48, 72 आ गया, अयोटा स्क्वायर आ गया। तो वही पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। इसको क्या कर लेते हैं हम, अब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। इनको हल किया, 96 में 21 को जमा किया, कैलकुलेटर के ऊपर मैंने किया हुआ तो 117 आ गया। क्या आ जाता है हमारे पास 28 + 1 17 अयोटा, अयोटा स्क्वायर बराबर है 1 -1 के प्लस माइनस -72 डिवाइडेड बाय 16 -9 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -72 में से 28 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास -44 + 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 यानी कि माइनस माइनस प्लस जो जमा कर दिया तो हमारे पास आ गया 25। इमेजिनरी और रियल नंबर्स को हमने अलहदा कर देना है, 17 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास इमेजिनरी और रियल नंबर क्या हो गए, अलहदा हो गए। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, बड़ा ही अहम सवाल है, समझने वाला थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इफ़ Z1 बराबर है, इफ़ Z1 बराबर है 2 + अयोटा के, 2 + अयोटा, Z2 बराबर है, Z2 बराबर है 3 - 2 अयोटा के, Z3 बराबर है 1 + 3 अयोटा के, 1 + 3 अयोटा के। ये हमें वैल्यू दी गई, वो कह रहे हैं कि द एक्सप्रेस, इनको फाइंड करें। यानी कि हमारे पास है Z1 + Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। कह रहे हैं कि इन एन A + B अयोटा की फॉर्म में आपने इसको क्या करना है, लिखना है। तो हम क्या कर देते हैं, अब इनकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका ये प्लस नहीं है, डॉट था, सॉरी, मल्टीप्लाई होंगे। ये उन्होंने ये सवाल दिया गया, इसको हमने प्रूव्ड ऐड करना है। Z1 किसके बराबर है, 2 + अयोटा के। Z3 किसके बराबर है, इसके, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। और Z2 किसके बराबर है, 3 + -2 अयोटा के। इनकी जगह पे हमने क्या कर दी, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2 आ गया
-6 आयोटा आ गया, प्लस आयोटा आ गया, -3 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो +3 और 2 5, और प्लस माइनस माइनस, आयोटा में से आयोटा 6 में से आयोटा 1 गया, आयोटा 5 आ गया। 3 - 2 आयोटा, ये पहले वाली फॉर्म बन गई। अब ये नीचे माइनस था तो इसको क्या कर देंगे हम? यहाँ से आयोटा को 1 से दी तो +1 ही है ना। 2 सॉरी Z1 का भी क्या था? कंजुगेट था, सवाल में मिस्टेक थी। तो ये प्लस था तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। ये तो आ गया, ये भी आ गया, इसको इससे दी तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। बाकी ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। -5 माइनस नहीं, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और अब फिर इसको यानी कि ये देखें ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस, ठीक हो गया। अब ये 2 है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया है, 1 अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, तो -1 आएगा। और ये -7 यहाँ से इसकी वजह से मिस्टेक हुई। Z1 का भी क्या था? कंजुगेट था। तो ये -1 - 7 आयोटा वैसे ही आ गया। ये ओहो, ये नीचे माइनस है तो ऊपर इसमें हम क्या लिखेंगे? प्लस में 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी तरह जैसे हम पहले कर रहे हैं। -1 को 3 से दी तो -3 आ गया, -1 को प्लस से दी, 2 और 1 को 1 से दी, 2 आयोटा आ गया। फिर -7 को 3 से दी, -21 आयोटा आ गया, माइनस को प्लस से दी, -7 को 2 से दी, 14 और आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे वही एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस को जब प्लस माइनस से ज़रब देंगे +14, और 14 में से -3 गया है 11, माइनस माइनस रकमें जमा, अलामत माइनस की, इसका आ गया 9 आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर। माइनस को माइनस से ज़रब दी +2, और हमारे पास 11 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 11। तो 11 डिवाइडेड बाय 11 - 4 डिवाइडेड बाय 11। तो अब आप क्या कर सकते हैं? 11 नहीं 13 आता है। 4 की पावर 4 क्या होगा? 2 की पावर 2 4। तो हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इसको हमने क्या करना था? इमेजिनरी नंबर वो हमने क्या करना था? एक्सप्रेस करना था इसको। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, वो बाद में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ना समझ लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।